नमस्ते मित्रों। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति योग से आज हम जानेंगे कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति उन्नति में गुरु की क्या आवश्यकता है। क्या बिना गुरु के हमें अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो सकती है? प्रत्येक जीवात्मा का पूर्णत्व प्राप्त कर लेना बिल्कुल निश्चित है और अंत में सभी इस पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेंगे। हम वर्तमान जीवन में जो कुछ हैं वह हमारे पूर्व जीवन के कर्मों और विचारों का फल है, और हम जो कुछ भविष्य में होंगे वह हमारे अभी के कर्मों और विचारों का फल होगा। पर हम स्वयं ही अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। इससे यह न समझ बैठना चाहिए कि हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं, बल्कि अधिकतर स्थलों में तो इस प्रकार की सहायता नितांत आवश्यक होती है। जब ऐसी सहायता प्राप्त होती है तो आत्मा की उच्चतर शक्तियाँ और आपाततः अव्यक्त प्रतीत होने वाले भाव विकसित हो उठते हैं। आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, उसकी उन्नति वेगवती हो जाती है और अंत में साधक पवित्र और सिद्ध हो जाता है। यह संजीवनी शक्ति पुस्तकों से नहीं मिल सकती। इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। हम भले ही जीवन पर्यंत पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और खूब बुद्धिजीवी बन जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं कि बौद्धिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक मार्ग में सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले फल का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उससे अधिक हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा को कोई लाभ नहीं होता। पुस्तकों का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि हम में से लगभग सभी आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का, यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचरित होती है उसे शिष्य कहते हैं। किसी भी आत्मा में इस प्रकार शक्ति संचार करने के लिए पहले तो जिस आत्मा से यह संचार होता हो उसमें स्वयं इस संचार की शक्ति विद्यमान रहे, और दूसरे जिस आत्मा में यह शक्ति संचरित की जाए वह इसे ग्रहण करने योग्य हो। बीज भी उम्दा और सजीव रहे एवं जमीन भी अच्छी जोती हुई हो, और जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो वहाँ प्रकृति धर्म का अपूर्व विकास होता है। यथार्थ धर्मगुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उसके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही पुरुष वास्तविक रूप में सच्चे गुरु होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति आदर्श शिष्य या आदर्श साधक कहे जाते हैं। अन्य सब लोगों के लिए तो आध्यात्मिकता बस एक खिलवाड़ है। उनमें बस थोड़ा सा एक कौतूहल भर उत्पन्न हो गया है, बस थोड़ी सी बौद्धिक स्पृहा भर जाग गई है, पर वे अभी भी धर्म क्षितिज की बाहरी सीमा पर ही खड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसका भी कुछ महत्व तो अवश्य है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद यही भाव सच्ची धर्म पिपासा में परिवर्तित हो जाए। और यह भी प्रकृति का एक बड़ा अद्भुत नियम है कि ज्यों ही भूमि तैयार हो जाती है त्यों ही बीज को आना ही चाहिए, और वह आता भी है। ज्यों ही आत्मा की धर्म पिपासा प्रबल होती है त्यों ही धर्म शक्ति संचारक पुरुष को उस आत्मा की सहायता के लिए आना ही चाहिए, और वे आते भी हैं। जब ग्रहीता की आत्मा में धर्म प्रकाश की आकर्षण शक्ति पूर्ण और प्रबल हो जाती है तो इस आकर्षण से आकृष्ट प्रकाशदायिनी शक्ति स्वयं ही आ जाती है। परंतु इस मार्ग में कुछ खतरे भी हैं। उदाहरणार्थ, इस बात का डर है कि ग्रहीता आत्मा क्षणिक भावुकता को कहीं वास्तविक धर्म पिपासा न समझ बैठे। हम अपने जीवन में ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। हमारे जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे हमें बड़ा सदमा पहुंचता है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिसे पकड़ने जाते हैं वही हमारे हाथों से निकला जा रहा है, मानो पैरों तले जमीन खिसकी जा रही है। हमारी आंखों में अंधेरा छा जाता है। हमें किसी दृढ़तर और उच्चतर आश्रय की आवश्यकता अनुभव होती है।
और हम सोचते हैं कि अब हमें अवश्य धार्मिक हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह भाव तरंग नष्ट हो जाती है और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम में से सभी बहुधा ऐसी भाव तरंगों को वास्तविक धर्म पिपासा समझ बैठते हैं, और जब तक हम उन क्षणिक आवेशों के धोखे में रहेंगे तब तक धर्म के लिए सच्ची और स्थायी व्याकुलता नहीं आएगी। तब तक हमें ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा जो हम में धर्म संचार कर सके। अतएव जब कभी हम में यह भावना उदित हो कि अरे, मैंने सत्य की प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया फिर भी कुछ न हुआ, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ ही हुए, तो उस समय ऐसी शिकायत करने के बदले हमारा प्रथम कर्तव्य यह होगा कि हम अपने आप से ही पूछें, अपने हृदय को टटोलें और देखें कि हमारी वह स्पृहा यथार्थ है अथवा नहीं। ऐसा करने पर पता चलेगा कि अधिकतर स्थलों पर हम सत्य को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं थे। हम में धर्म के लिए सच्ची पिपासा नहीं थी। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े बड़े खतरों की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं होते तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अज्ञान से घिरे हुए अत्यंत निर्बुद्ध होने पर भी अपने को महापंडित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान चारों ओर ठोकरें खाते हुए भटकते फिरते हैं। यह संसार तो ऐसे लोगों से ही भरा पड़ा है। हर एक आदमी गुरु होना चाहता है। एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले। जैसे हास्यास्पद ये भिखारी हैं, वैसे ही ये गुरु भी कम हास्यास्पद नहीं हैं। अब देखें कि गुरु की पहचान क्या है। सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान जाते हैं कि सूरज उगाया। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य सूर्य की किरणें पड़ने लगी हैं। सत्य स्वयं ही प्रमाण है। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं। वह स्वप्रकाश है। वह हमारी प्रकृति के अंतस्थल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है, यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान दैदीप्यमान होते हैं, वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव जाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के समान ही होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर हम में वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतएव गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक हैं। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात, तो इस संबंध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जा पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलहि न कछु संदेहु। हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। जिस वस्तु की हम अंतःकरण से चाह नहीं करते वह हमें प्राप्त नहीं होती। धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ी कठिन बात है। वह उतना सरल नहीं जितना कि हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, केवल इतने से ही यह न सोच लेना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा है। उसके लिए तो हमें अपनी पाशविक प्रकृति के साथ निरंतर जूझते रहना होगा, सतत युद्ध करना होगा और उसे अपने वश में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाए, जब तक विजयश्री हमारे हाथ न लग जाए। यह कोई 1 या 2 दिन की बात तो है नहीं, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की भी बात नहीं। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े। हो सकता है किसी को सिद्धि थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए, पर यदि उसके लिए अनंत काल तक भी बाट जोहनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। गुरु के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञात हो। वैसे तो सारा संसार ही बाइबिल, वेद और कुरान पढ़ता है,
पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठठरी मात्र हैं। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का मर्म खो बैठते हैं। जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं, वे ही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। शास्त्रों का शब्दजाल एक सघन वन के सदृश है, जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे से भी नहीं मिल पाता। शब्दजाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महावन है। विचित्र ढंग की शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के विभिन्न प्रकार और शास्त्र मर्म की नाना प्रकार से व्याख्या करना, ये सब पंडितों के भोग के लिए ही है। इनसे अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता। जो लोग इन उपायों से दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं, वे केवल अपना पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि संसार उन्हें बहुत बड़ा विद्वान मानकर उनका सम्मान करे। संसार के प्रधान आचार्यों में से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार नानाविध व्याख्या करने के झमेले में नहीं पड़ा। उन्होंने श्लोकों के अर्थ में खींचातानी नहीं की, वे शब्दार्थ और धात्वर्थ के फेर में नहीं पड़े। फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। इसके विपरीत उन लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं, कभी एक आध शब्द को ही पकड़ लिया और उस पर 3 भागों की एक मोटी पुस्तक लिख डाली, जिसमें उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, वह क्या खाता था, वह कितनी देर सोता था, आदि आदि इसी प्रकार की सब अनर्थक बातें भरी हैं। भगवान श्री रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे। एक बार 2 आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घुसते ही हिसाब लगाने लगा। यहाँ कितने पेड़ आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियां हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से एक एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और यह सब हिसाब लगाने से क्या लाभ? यह पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने वाला भाव बिल्कुल छोड़ दो। यह बात नहीं कि इस सब की कोई उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियां गिनने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतनी पत्तियां गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं। यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या व्रज में, वे करते क्या थे, और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उपदेश दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रणेता के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वान के आमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं करें। हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे और बस आम खाएंगे। अब गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है निष्पापता। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है, हम गुरु के चरित्र और व्यक्तित्व की ओर ध्यान ही क्यों दें? हमें तो यही देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पर यह बात ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझे गति विज्ञान, रसायन शास्त्र अथवा अन्य कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की ही आवश्यकता है। परंतु अध्यात्म विज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त रहें तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रह सकता। एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? अपने लिए आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत दर्शन अथवा उस अतीन्द्रिय सत्ता का आभास तक नहीं मिलता। अतएव गुरु के संबंध में हमें पहले यह जान लेना होगा कि उनका चरित्र कैसा है और फिर देखना होगा कि वे कहते क्या हैं। उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त होना चाहिए, तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे संचारक हो सकते हैं।
यदि स्वयं उनमें आध्यात्मिक शक्ति न हो तो वे संचार ही क्या करेंगे। उनके मन में आध्यात्मिकता का इतना प्रबल स्पंदन होना चाहिए जिससे वह सहज रूप से शिष्य के मन में संचरित हो जाए। वास्तव में गुरु का काम यह है कि वे शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दें, न कि शिष्य की बुद्धिवृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित मात्र करें। यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि गुरु से शिष्य में सचमुच में एक शक्ति आ रही है, अतः गुरु का शुद्ध चित्त होना परम आवश्यक है। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित हों। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत ही इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देगा। भगवान प्रेम स्वरूप हैं और जिन्होंने इस तत्व को प्राप्त कर लिया है वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और ईश्वर को जानने की शिक्षा दे सकते हैं। जब यह देख लो कि तुम्हारे गुरु में ये सब लक्षण विद्यमान हैं तो फिर तुम्हें कोई आशंका नहीं, अन्यथा उनसे शिक्षा ग्रहण करना ठीक नहीं, क्योंकि तब साधु भाव संचरित होने के बदले असाधु भाव के संचरित हो जाने का भय ही अधिक बना रहता है। अतः इस प्रकार के खतरे से हमें सब प्रकार से बचना चाहिए। केवल वही जो शास्त्रज्ञ, निष्पाप, काम गंधहीन और श्रेष्ठ ब्रह्मविद है वही सच्चा गुरु है। जो कुछ बताया गया उससे यह सहज ही मालूम हो जाएगा कि धर्म में अनुराग लाने के लिए, धर्म की बातें समझने के लिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए उपयोगी शिक्षा हम यहाँ वहाँ किसी भी ऐरे गहरे के पास प्राप्त नहीं कर सकते। पर्वत उपदेश देते हैं, कल कल बहने वाले झरने विद्या बिखेरते जाते हैं और सर्वत्र शुभ ही शुभ है। ये सब बातें कवित्व की दृष्टि से भले ही बड़ी सुंदर हों, पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अपरिस्फुट भाव में भी नहीं है तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे सकती। पर्वत और झरने किसे उपदेश देते हैं? उसी मानवात्मा को जिसके पवित्र हृदय मंदिर का कमल खिल चुका है और उसे इस प्रकार सुंदर रूप से विकसित करने वाला ज्ञान प्रकाश सद्गुरु से ही आता है। जब हृदय कमल इस प्रकार खिल जाता है तब वह पर्वत, झरने, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र अथवा इस ब्रह्ममय विश्व में जो कुछ है सभी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। परंतु जिसका हृदय कमल अभी तक खिला नहीं वह तो इन सब में पर्वत आदि के सिवा और कुछ न देख पाएगा। एक अंधा यदि अजायब घर में जाए तो उससे क्या होगा? पहले उसे आंखें दो, तब कहीं वह समझ सकेगा कि वहाँ की भिन्न भिन्न वस्तुओं से क्या शिक्षा मिल सकती है। धर्म पिपासु की आंखें तो गुरु ही खोलने वाले होते हैं। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ उसके वंशज का। गुरु के प्रति विश्वास, विनम्रता, विनय और श्रद्धा के बिना हम में धर्म भाव पनप ही नहीं सकता। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन देशों में गुरु और शिष्य में इस प्रकार का संबंध विद्यमान है केवल वहीं असाधारण आध्यात्मिक पुरुष उत्पन्न हुए हैं, और जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहाँ धर्म गुरु एक वक्ता मात्र रह गया है। गुरु को मतलब रहता है अपनी दक्षिणा से और शिष्य को मतलब रहता है गुरु के शब्दों से जिन्हें वह अपने मस्तिष्क में ठूंस लेना चाहता है। इतना भर हो गया कि फिर बस दोनों अपना अपना रास्ता नापते हैं। वहाँ आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं के बराबर ही रहती है। न कोई शक्ति संचार करने वाला होता है और न कोई उसका ग्रहण करने वाला। ऐसे लोगों के लिए धर्म एक व्यवसाय हो जाता है। वे सोचते हैं कि वे उसे खरीद सकते हैं। काश ईश्वर करते धर्म इतना सुलभ हो जाता, पर दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं सकता। धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वह पैसों से नहीं मिल सकता और न पुस्तकों से ही। तुम भले ही संसार का कोना कोना छान डालो, हिमालय, आल्प्स और कॉकेशस के शिखर पर चढ़ जाओ, अथाह समुद्र का तल भी नाप डालो, तिब्बत और गोबी मरुभूमि की धूल छान डालो, पर जब तक तुम्हारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता तब तक तुम धर्म को कहीं न पाओगे। जब ये विधाता निर्दिष्ट गुरु प्राप्त हो जाएं,
तो उनके निकट बालकवत विश्वास और सरलता के साथ अपना हृदय खोल दो और साक्षात ईश्वर ज्ञान से उनकी सेवा करो। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं, उनके निकट सत्य स्वरूप भगवान सत्य, शिव और सौंदर्य के अलौकिक तत्वों को प्रकट कर देते हैं। धन्यवाद।